हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर इस सीरीज के आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप सारे एपिसोड्स देख सकते हैं। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वानिका किट के दिए हुए फ्लावर सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर देती है। उधर मैनी, फुकान और जैन भी इस पोस्ट को देख लेती हैं। बंताओ जब उस पोस्ट को देखता है तो बहुत अपसेट होता है और अपने स्कूल टाइम को याद करता है, जब उसने सेम फ्लावर वानिका को दिए थे। वानिका पूछती है, ये तुम्हें कहाँ से मिले? बंताओ कहता है, मिले नहीं हैं, बल्कि मैं खरीद कर लाया हूँ और इसे खरीदने के चक्कर में मेरी पॉकेट मनी खर्च हो चुकी है। क्या तुम्हें ये फिर भी पसंद नहीं आए? पर मुझे तो पता था कि तुम्हें और तुम्हारी मदर को ये फ्लावर्स बहुत पसंद है। वानिका कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ये फ्लावर्स बहुत पसंद है, और उनकी फोटो लेने लगती है। बंताओ कहता है, क्या तुम इसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने वाली हो? अगर पोस्ट करोगी तो ये भी कैप्शन में लिखना कि तुम्हें ये किसने दिए हैं। वानिका कहती है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगी तो कोई भी मेरे साथ फ्लर्ट नहीं करेगा, क्योंकि सबको लगेगा कि मैं तुम्हें डेट कर रही हूँ। ये सब सोचकर बंताओ उसकी पोस्ट के नीचे बुरे बुरे इमोजीज कमेंट करके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग बंताओ रनिंग कर रहा होता है, जहाँ चाओ उसके पीछे भाग रहा होता है और उसे रोकता है। बंताओ कहता है, तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जो मेरे पीछे भाग रहे हो। चाओ कहता है, क्या स्ट्रॉन्ग? थोड़ी देर और तुम्हारे पीछे भागता तो मेरे लंग्स ही बाहर आ जाते। बंताओ फिर से रनिंग करने लगता है तो चाओ कहता है, मुझे तुमसे वानिका के बारे में बात करनी है। बंताओ रुककर पूछता है, तो बताओ वो फ्लावर्स उसे किसने दिए थे? फिर दोनों बैठकर बात करने लगते हैं। चाओ कहता है, वानिका ने इससे पहले कभी ऐसी पोस्ट अपलोड नहीं की, पर मैं खुश हूँ कि उसकी लाइफ में कोई आने वाला है। अब उसकी भी शादी हो जाएगी जहाँ वो खुश रहेगी। बंताओ चिढ़कर कहता है, क्या शादी? तुम एक ओल्ड लोगों की तरह बात क्यों कर रहे हो? चाओ कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, और तुम ऐसे मत दिखाओ जैसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखना, तुम भी एक दिन अकेले रह जाओगे। मैंने ऑलरेडी किसी को डेट कर रही है, वानिका की लाइफ में भी कोई आने वाला है। फिर ये दोनों डेट पर जाएंगी और तुम मुंह बनाकर सिर्फ इन्हें देखते ही रहना। नेक्स्ट सीन में किट वानिका के लिए फ्लावर्स का ऑर्डर दे रहा होता है। तभी उस शॉप पर फुकान भी आ जाती है, जो वही फ्लावर्स ऑर्डर करती है जो किट ने किए थे। तो शॉप की लेडी फुकान से कहती है कि ये फ्लावर्स सेल हो चुके हैं, आप कोई और फ्लावर्स चूज कर लीजिए। तभी किट वहाँ बिल पे करने आता है। फुकान उससे कहती है, क्या आप ये फ्लावर्स मेरे साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि मेरे फादर को भी यही फ्लावर्स पसंद है। किट भी इस बात के लिए मान जाता है। फुकान कहती है, क्या कोइंसिडेंस है कि हम यहाँ फिर से मिल गए। लेकिन किट फुकान से ज्यादा बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैनी वानिका के फ्लावर्स वाली पोस्ट पर किट का कमेंट देखकर बहुत अजीब बिहेव करती है। फिर वो किट का इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करती है, जहाँ किट ने भी सेम फ्लावर्स की फोटो पोस्ट की होती है, और वो भी उस पोस्ट पर कमेंट कर देती है। जैन उस कमेंट को देखकर कहती है, क्या मैनी और किट एक दूसरे को जानते हैं? तभी वहाँ मैनी भी आ जाती है, जिसे देखकर जैन अपना फोन छुपा लेती है और मैनी से पूछती है, क्या आज होने वाली मीटिंग में मैं वानिका के साथ जाने वाली हूँ? मैनी कहती है, तुम उसके साथ क्यों जाओगी? जैन कहती है, क्योंकि आपको बाहर जाना पसंद नहीं है, आप कंपनी में ही रहकर काम करना प्रेफर करती हो। लेकिन अगर आप चाहती हो कि मैं वानिका के साथ ना जाऊं तो मैं नहीं जाऊंगी। मैनी कहती है, अगर वानिका तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती है तो तुम जा सकती हो। तभी वहाँ किट के भिजवाए हुए फ्लावर्स भी आ जाते हैं। जैन कहती है, वाह, आज भी फ्लावर्स आए हैं, कल भी फ्लावर्स आए थे जो मैंने ही रिसीव किए थे। मैनी पूछती है, क्या ये पर्सन रोज वानिका के लिए फ्लावर्स भिजवाता है? क्या तुम इस पर्सन को जानती हो? जैन कहती है, ये फ्लावर्स किट ने ही भिजवाए होंगे। मैंने उन फ्लावर्स के कार्ड को निकालकर पढ़ने वाली होती है, पर तभी वहाँ वानिका आ जाती है और पूछती है, ये किसने भेजे हैं? मैंने कहती है, मैंने अभी तक कार्ड नहीं पढ़ा। जब वानिका उस कार्ड को देखती है, किट ने उसे गुड मॉर्निंग विश किया होता है, जिसे देखकर वानिका स्माइल करने लगती है। मैंने पूछती है, कौन है ये पर्सन? वानिका कहती है, ये वही पर्सन है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, जो मुझे उस दिन अवार्ड शो में मिला था। इसने कल भी मुझे फ्लावर्स भिजवाए थे। ये सुनकर मैनी थोड़ा अपसेट होती है। तभी वहाँ जून आकर कहती है, तुम्हारा कैबिन तो गार्डन लग रहा है आज। मैनी गुस्से में कहती है, अगर तुम्हारा ये ड्रामा खत्म हो जाए तो मीटिंग के लिए आ जाना।
बाहर आकर मैनी बहुत ज्यादा अपसेट होती है क्योंकि जिसे वो इतने टाइम से डेट कर रही थी और जो वानिका को फ्लावर्स भिजवाता है वो किट ही होता है। मैनी यहाँ समझ जाती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ वानिका के पास किट कॉल करके कहता है, मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर ही हूँ, क्या तुम मेरे साथ बाहर लंच पर चलोगी? वानिका भी इस बात के लिए मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ सभी वानिका का मीटिंग के लिए वेट कर रहे होते हैं। तभी मैनी के पास वानिका का मैसेज आता है कि मैं आज कहीं बाहर जा रही हूँ, तुम मेरे बिना ही मीटिंग स्टार्ट कर दो। मैनी ये बात सभी को बता देती है। जुन कहती है ये उस फ्लावर्स वाले पर्सन की वजह से तो नहीं, हम मीटिंग पोस्टपोन कर देते हैं। मैनी चिढ़कर कहती है हम मीटिंग पोस्टपोन क्यों करेंगे, हम उसके बिना भी तो मीटिंग कर सकते हैं। बाहर आकर मैनी किट को कॉल ट्राई करती है पर किट कॉल रिसीव करके कहता है मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, इसलिए बाद में कॉल करता हूँ। मैनी ये सुनकर परेशान होती है और उसे फिर से कॉल करती है पर किट का कॉल नहीं लगता। ये सब देखकर मैनी बहुत रोने लगती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसकी बेस्ट फ्रेंड के लिए उसे चीट कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ किट वानिका को रेस्टोरेंट में बिठाकर बाहर मैनी को कॉल करता है। मैनी कहती है मुझे तुमसे फोन पर नहीं बल्कि मिलकर बात करनी है और अगर तुम मुझसे नहीं मिले तो मैं वानिका को सच बता दूंगी। इसकी ये सारी बातें जैन बाहर सुन लेती है जिससे उसे पता चल जाता है कि दोनों को चीट करने वाला इंसान किट ही है जिस पर ये खुद भी ट्राई कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ फुकान वानिका को फ्लावर्स के साथ एक पिक्चर सेंड करती है और कहती है किट को मेरी तरफ से थैंक यू कह देना फ्लावर्स शेयर करने के लिए। वानिका को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो किट से कहती है कि मैं फुकान से ज्यादा क्लोज नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उसने मुझे फोटो सेंड करके कहा है कि मैं तुम्हें थैंक यू कहूँ उसके साथ फ्लावर्स शेयर करने के लिए। क्या तुमने उसके साथ फ्लावर्स शेयर किए हैं? किट कहता है हाँ, क्योंकि मैंने शॉप से सारे फ्लावर्स तुम्हारे लिए परचेज किए थे, तो फुकान को भी वही फ्लावर्स अपने फादर के लिए चाहिए थे, इसलिए मैंने उससे फ्लावर्स शेयर किए हैं। मैं भी उसे पर्सनली इतना नहीं जानता। नेक्स्ट सीन में बंताओ के फादर बंताओ को एक लड़की से मिलने के लिए इंसिस्ट करते हुए कहते हैं कि ये लड़की तुम्हारी मदर की बेस्ट फ्रेंड की बेटी है और हम लोग चाहते हैं कि तुम उससे शादी करके सेटल हो जाओ। लेकिन बंताओ को उस लड़की से नहीं मिलना होता, इसलिए वो अपने फादर को रूम से बाहर भेज देता है। नेक्स्ट सीन में मैनी ऑफिस से बाहर आते हुए वानिका और किट को देखकर वहाँ से छुप जाती है। किट के जाने के बाद मैनी गुस्से में वानिका से कहती है एक लड़के के लिए तुमने आज की मीटिंग अटेंड नहीं की। वानिका कहती है वो मीटिंग इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी और वैसे भी जब से कंपनी स्टार्ट हुई है मैंने कभी लीव भी नहीं ली, और अगर आज मैं मीटिंग में नहीं थी तो तुम इस बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हो। पर मैनी वानिका को काफी बातें सुनाने लगती है। वानिका कहती है तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो। मैनी पूछती है क्या तुम किट में इंटरेस्टेड हो, अगर हो तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसे इन्वेस्टिगेट जरूर करना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर वानिका चाओ को जाकर सारी बातें बताती है कि फुकान ने किट के फ्लावर्स के साथ फोटो पोस्ट की है। जैन भी उसमें कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रही है और मैनी पता नहीं किट का नाम सुनकर अजीब बिहेव क्यों कर रही है। चाओ कहता है कि हम अगर फुकान की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि वो किट में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड होगी और हो सकता है कि जैन सिर्फ किट को एडमायर करती होगी। पर मुझे मैनी का समझ नहीं आ रहा, कहीं किट वही पर्सन तो नहीं जिसे मैनी डेट कर रही है। वानिका कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि किट को थाईलैंड से आए सिर्फ 1 मंथ ही हुआ है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल होगा। तभी चाओ के पास बंदाओ का कॉल आता है जो बताता है कि मैंने अपने पेरेंट्स की वजह से खुद को रूम में लॉक किया हुआ है। चाओ कहता है तो तुम मेरे घर आ जाओ, वानिका भी यही है। वानिका का नाम सुनकर बंताओ वहां जाने के लिए मान जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।